इसमें एक जो सवाल हमेशा बोला जाता है या उन पे एक ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही क्यों पंतप्रधान बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया भारत का पहला। 47 में 47 में जब देश आज़ाद हुआ, तो जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसमें भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए, पर बाद में भारत की जनता ने भी उन्हें चुना। तो ऐसा तो लगता है कि शायद जनता भी चाहती थी कि वही प्रधानमंत्री बने, पर फिर भी उन्हें क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया? उनमें ऐसे क्या गुण थे या उनका क्या इस तरह से वो सच में पॉपुलर थे देश में? क्या है? देखिए, इस पे बहस ऐसे छेड़ी जाती है कि वास्तव में वल्लभ भाई पटेल को, जो गांधी जी के काफ़ी नज़दीक थे और उनके शुरू से सहयोगी थे, उनको बनना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है, वो उनके पीछे खड़ा था और नेहरू जी के पीछे कोई मत नहीं था, कांग्रेस के लोग नहीं थे। फिर भी गांधी जी ने उनको ज़बरदस्ती देश पर लाद दिया। तो ये समझ कैसे गलत है, इसको समझना चाहिए। पहले गांधी जी ने समर्थन किया कि नेहरू अध्यक्ष बने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जो जिस समय आज़ादी मिलने से ठीक पहले जब चुनाव हुआ, ये तय हुआ कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष अभी बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा आगे चल करके। ये तय नहीं हुआ था। पहले उस समय तो अध्यक्ष की ही बात हुई थी और आज़ादी कब मिलेगी नहीं मिलेगी ये ठीक भी नहीं था, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें अधर में ही लटकी हुई थी। बंटवारे की मांग थी, देश में अशांति का वातावरण था। वैसे वातावरण में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने की बात थी, न कि प्रधानमंत्री चुनने की बात। और कांग्रेस का अध्यक्ष जयप्रकाश ये जवाहरलाल नेहरू को इसलिए बनाया गया कि पहले जो मौलाना आज़ाद थे और चाहते थे कि मैं अध्यक्ष बना रहूं, वो कई 4-5 सालों से अध्यक्ष थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बीच में कांग्रेस ने नए अध्यक्षों का चुनाव नहीं किया, तो वही कंटिन्यू कर रहे थे। और फिर जब समय आया कि नया चुनाव किया जा सके, तो वही कंटिन्यू कर जाएं, इसको उचित नहीं माना गया। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हो सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ही देखा कि मेरा स्वास्थ्य इस तरह का नहीं है कि आज मैं इस जिम्मेदारी को उठा सकता हूं। हालांकि जो प्रांत के लोग थे, प्रतिनिधि थे कांग्रेस के, उन लोगों ने उनके समर्थन में मत दिया था। लेकिन जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठी और उसमें चर्चा हुई कि अब प्रांत के लोगों के मतों को जानते हुए और कुल परिस्थिति को सामने रखते हुए हमारा अध्यक्ष कौन होगा, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे लोग, जिसमें वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, सर्वसम्मति से उन्होंने सबसे योग्य जवाहरलाल नेहरू को ही समझा। इसके कई कारण थे। एक तो अंग्रेजों से जो विवाद करना था, जो एक उसमें से बीच का रास्ता निकालना था, संवाद बनाना था, और केवल देश के स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय की परिस्थिति इस प्रकार की थी और नेहरू जी का स्वास्थ्य और लोकप्रियता, ये सब देखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया, और मैं इस बात को दोहरा दूं कि उसमें वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, सर्वसम्मति से इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं थी। वो तो बाद में जब चुनाव हुआ, पहला आम चुनाव हुआ 1951 में, तब वो प्रधानमंत्री बने, चुनाव में जीती कांग्रेस पार्टी और बने। उस वक्त वल्लभ भाई पटेल जीवित भी नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में ही समझ लिया था कि भाई मेरा स्वास्थ्य इतना खराब है, मैं कितने दिन जीवित रहूंगा नहीं रहूंगा। तो उन्होंने ऐसा जोर नहीं प्रकट किया कि मुझे ही इसका अध्यक्ष बनाया जाए, बल्कि उनको भी ये तार्किक लगा कि ये जिस समय हम लोग खड़े हैं, देश खड़ा है जहाँ, तो पटेल नेहरू को ही उन्होंने अपना समर्थन दिया कि ये अध्यक्ष बनाए जाए। और अगर पटेल जीवित रहते तो 1951 में नेहरू की जो लोकप्रियता थी, उनका जो कांग्रेस पर प्रभाव था, उससे भी ज़्यादा देश की जनता पर प्रभाव था। उसको देखते हुए पटेल भी बहुत खुशी-खुशी उनका समर्थन करते कि आप ही नेहरू ही तुम योग्य हो प्रधानमंत्री बनने की। ये तो अलग बात है कि महात्मा गांधी ने ये राय जाहिर की थी कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू होगा। तो ये बात भी सच है कि गांधी जी की पसंद थे वो, लेकिन ऐसा नहीं कि गांधी जी ने थोप दिया था। गांधी जी ने कई मौकों पर देखा कि जनमत ऐसा नहीं चाहता है, तो उन्होंने अपनी राय को वापस रखा या चुप रखा। जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देश में आगे किस तरह से शासन चलेगा,
तो वो एक हम लोगों ने चुना कि संसदीय राजनीति यहाँ स्थापित की जाए और पार्लियामेंट के थ्रू सरकार बने, वो देश चलाए। गांधी जी को ये मॉडल डेमोक्रेसी का पसंद नहीं था। इसको तो उन्होंने यह कहा कि ये तो वेश्या के बराबर है, अपने हिंद स्वराज में ही कह दिया। और अंत में भी वो इस मॉडल को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो जानते थे कि आज देश जिस चीज के लिए तैयार है, देश के अधिकांश नेता जो मानते हैं, चाहते हैं, और जनता भी जो समझ सकती है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही करना चाहते हुए भी उन्होंने इसका समर्थन किया। तो अगर गांधी जी इसको नेहरू जी को पसंद करते थे तो उसका बड़ा कारण एक लोकतांत्रिक मूल्य था, जिसके वो विकासकर्ता भी थे, उसके रक्षक भी थे और उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, तो वो देखते थे कि भाई देश में लोकप्रियता किसकी है। निर्विवाद रूप से महात्मा गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन उसके बाद अगर देखिए वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, आचार्य कृपलानी हो, राजगोपालाचारी हो, इन सबों की लोकप्रियता में बहुत ज्यादा गैप था। जितना गैप गांधी जी और नेहरू जी की लोकप्रियता में था, उतना ही गैप जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेताओं में था। अगर 46-47 में नेहरू जी की बराबरी में कोई बराबरी में तो नहीं, लेकिन नेहरू जी के बाद कोई आ सकते थे तो जयप्रकाश नारायण ही आ सकते थे। और उनकी लोकप्रियता देखते हुए, उनकी प्रतिभा देखते हुए नेहरू ने उनको आमंत्रित भी किया था कि तुम मेरे कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री बन जाओ। तो नेहरू जी न थोपे गए थे, और अगर थोपा जाता तो नेहरू जी इनकार भी कर देते कि नहीं, वास्तव में हमसे ज्यादा लोकप्रिय वो हैं और उनको जगह मिलनी चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से वो कहते। तो नेहरू जो प्रधानमंत्री बने उसकी वास्तविकता ये है। और हम जानते हैं कि गांधी जी के 2 उत्तराधिकारी आमतौर पर लोग मानते हैं, ये कोई घोषित या फॉर्मल बात नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली आम जनता में यह है कि गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे थे और राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू थे। और ये वास्तव में कैसे थे, ये मैं आगे जो प्रश्न खड़े होंगे उस सिलसिले में उठाऊंगा कि नेहरू जी ने जो राजनीति चलाई, जिस तरह से राज्य शक्ति का इस्तेमाल किया, वो कैसे गांधी जी के मूल्यों को सामने रख के करने की कोशिश की। एक बात शायद ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि पहली बार भले ही उन्हें मनोनीत किया गया हो प्रधानमंत्री के तौर पर उसके बाद 2 इलेक्शन वो जीते और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। यानी पहले इलेक्शन में जो वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट उन्हें दूसरी इलेक्शन में मिले। तो यानी जो आप कह रहे थे कि गांधी जी ने भी ये देखा कि पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है, पूरा देश भी उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे बनाना चाहता है, इसलिए उन्हें वैसा बनाया गया। तो बिल्कुल ये सर। बात सही है, लेकिन ये जो आपने कहा कि मनोनीत किया गया भले पहली बार, ऐसा नहीं है। वो तो अच्छा, अध्यक्ष के रूप में भी मनोनीत नहीं किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष बनाया, और बाद अच्छा, में जब चुनाव हुआ तो चुनाव में भी वो तो चुन करके ही आए। जी, पार्लियामेंट के एक सदस्य बने, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो जी, मनोनीत हुए कहीं, ऐसा मुझे जानकारी नहीं है, और मैं मानता हूँ कि आपको जानकारी सही नहीं है। जी, जी, मनोनीत के पीछे मेरा कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी ने जी, उन्हें सेलेक्ट किया था, हाँ जनता ने नहीं ठीक, वोटिंग किया था इस हिसाब से। हाँ तो वो तो सिस्टम नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। वो सिस्टम जी, नहीं है कि जनता चुने, वर्किंग जी, कमेटी ही चुनती है जी, जी, सांसद चुनते हैं। जी। हाँ, नहीं, 47 में जब 47 में जब पहली बार सरकार बनी, उसके बारे में मैं वैसा बोल रहा अच्छा, था। वो आप कह सकते हैं। तो वो ऐसी जी, परिस्थिति बनी कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, जी, वही, चूंकि वो 47 आजादी का समय जल्दी आ गया, तो फिर जी, उसको बदल करके दूसरे को प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो स्थिति भी नहीं थी। और ऐसे भी व्यावहारिक भी था कि जो अध्यक्ष है उसी को प्रधानमंत्री का पद मिले। जी, तो उसमें आपकी बात बिल्कुल, कुछ हद तक सही हो सकती है। जी।